नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा संस्कृत का पहला पाठ शुरू करने वाले हैं। संस्कृत बिल्कुल नई भाषा है आपके लिए, छठी कक्षा में आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हालांकि हिंदी से थोड़ी मिलती जुलती है, कुछ शब्द आपको कॉमन मिल भी जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत अंतर है जैसे ये लिखी जाती है, जैसे इसमें वचन होते हैं। हिंदी में आप देखेंगे 2 वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। शब्द के रूप अलग होते हैं, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बेसिक एक बार पता लग गया इसका तो फिर बहुत आसान है ये। वैसे भी संस्कृत में बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है, बहुत इजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो छठी का मैंने केवीएस का पेपर डाला हुआ, उसको देख भी सकते हैं। खैर, अभी हम लोग पढ़ना सीखेंगे संस्कृत को। स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स हैं आपके, वो शब्द परिचय है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपको परिचित कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कुछ नए जो बेसिक शब्द हैं हमारे उनसे, और थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस से कि कैसे लिखने हैं आपको। सबसे पहले हर पार्ट को पढ़ने से पहले जो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे तो संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है, शब्द रूप याद करने पड़ते हैं, धातु रूप याद करने पड़ते हैं। जितने भी आपके लकार हैं उनमें अलग अलग कैसे धातु रूप चलते हैं, लेकिन अभी आपको इतनी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। 2-3 जो बेसिक चीज़ें पाठ पढ़ने से पहले ज़रूरी है मुझे लगेगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ को। कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। ओके, देखिए पहला पार्ट जो है आपका, इसमें आपको एक शब्द, एक कॉमन उस पर बताया हुआ है, वो है अकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग तो आप समझते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आपने 2 लिंग पढ़े हैं। हालांकि संस्कृत में 3 होते हैं, नपुंसकलिंग भी होता है, लेकिन अभी हम पुल्लिंग की बात करेंगे। और अकारांत का क्या मतलब है? पुल्लिंग में वो शब्द जो जिनके आखिर में अ आता है, जैसे छात्र, अ पे खत्म हुआ, ये छात्रा नहीं लिखा गया, आ पे नहीं हुआ। संस्कृत में ऐसे ही चलते हैं, अकारांत, फिर ईकारांत जो ई पे खत्म होते हैं, फिर ऊकारांत, फिर आकारांत, है ना। तो आज हम अकारांत करेंगे, वो शब्द जो आ पे खत्म होते हैं और पुल्लिंग है। छात्र, बालक, है ना, राम। ये जो शब्द जो अ जिनके आखिर में आता है, उन शब्द के किस तरीके से आपको इस्तेमाल करने हैं, उन शब्द से कैसे सेंटेंस बनते हैं, वो आप देख लीजिए। एक तो आपको ये समझ में आया, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हालांकि आज हम सिर्फ पुल्लिंग को समझेंगे, और उसमें भी शब्द रूप अलग चलते हैं, अकारांत के अलग, आकारांत के अलग, ईकारांत के अलग, ऊकारांत के अलग। ओके, आज हम आकारांत वाले पढ़ने वाले हैं, ऐसे पुल्लिंग शब्द जो आ पे खत्म होंगे। एक चीज और, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसे हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। अब हम लिखते हैं कुर्सी, कुर्सियाँ, चिड़िया, बहुत सारी चिड़ियाँ, है ना, एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे, सिर्फ ये 2 ही हमने पढ़े हैं। संस्कृत में आप ध्यान रखिएगा 3 वचन होते हैं। एक वचन जो एक के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे शब्द, एक होता है द्विवचन जो 2 के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक होता है बहुवचन जो बहुत सारे उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, और अकारांत पुल्लिंग में होता क्या है, अगर आप एक वचन की बात करें तो मान लीजिए छात्र या राम या बालक, आपको किसी के भी रूप लिखने हैं, आप बालक के लिखने हैं, मान लीजिए आप लिखेंगे बालकः, बस 2 विसर्ग लगा देंगे। एक बच्चा अगर है तो बालकः, 2 बच्चे अगर है तो बालकौ, और बहुत सारे बच्चे अगर है, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 जितने भी, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं बालकः। आई बात समझ में? पहले में बस विसर्ग लगाने हैं, 2 में औ लगाना है, तीसरे में अह लगा देना है। ऐसे छात्र क्या होगा? छात्रः, छात्रौ, छात्रः। ठीक। राम में क्या होगा? रामः, रामौ, रामः। किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको सिर्फ शब्द लिखा हुआ है, उसके पीछे विसर्ग लगे हुए हैं, इसका मतलब वो एक है। 2 मात्राएं लगी हुई है, मतलब वो 2 है, 2 चीजें हैं, और आह लगा के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं। बस अभी इतना ही जो शब्द रूप मैं आपको बताना चाह रही थी। आकारांत पुल्लिंग में एक में हम आह लगाते हैं, 2 के लिए औ और बहुत सारे के लिए आहा। एक चीज और बता दूं, 2 शब्द और आप याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट होंगे। वैसे तो बहुत सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये रिपीटेटिवली आपको दिखाई देंगे। एषौ, एषः और सः, इनका क्या मतलब है? एषः मतलब होता है यह, और सः मतलब होता है वह। ओके, और इसमें भी ऑब्वियसली आपके वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर एक वचन है यह, अगर एक आदमी यह कौन है तो हम कहेंगे ये दोनों कौन है, तो उसमें आप लिखते हैं एतौ, और अगर बहुत सारे हैं उसमें हम लिखते हैं एते।
ओके। सह का द्विवचन होता है तौ और बहुवचन होता है तह। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई आपको ट्रिक नहीं बता सकती, इतना तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा अगर आपको संस्कृत सीखनी है। और ये शुरू के ही उसमें होगा, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम 1 2 3 चैप्टर्स में ही, उसके बाद ये इतने अच्छे से रट जाएंगे आपको। संस्कृत में बता रही हूँ, बहुत ईजी लगने लगेगी आपको। ओके, 2 चीज़ें याद करनी है, एषा मतलब यह होता है, सह मतलब वह होता है। और एषा के रूप कैसे चलते हैं, एक है तो एषा, 2 है तो एषौ, ये दोनों, बहुत सारे हैं तो एते, ये सब, वह, वे दोनों और वे सब, सह तौ तः एषः एषौ एते, ठीक। और एक वचन में कह कौ कहा, मतलब विसर्ग औ और आहा, ठीक। अब हम देखिए पाठ को पढ़ेंगे, अब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। एषः कह, एषा जैसे मैंने कहा यह, कह मतलब कौन, और कह क्योंकि पीछे विसर्ग लगे हैं तो एक ही बात हो रही है, मतलब यह क्या है। एषः, एषः कह, यह क्या है। एषः मतलब यह, चषकः, अब ये शब्द आपको याद करना पड़ेगा, चषकः मतलब होता है गिलास। गिलास को संस्कृत में चषक बोलते हैं क्योंकि पीछे लग गया, तो यह एक गिलास है, ठीक। किम एषः वृहत्, किम मतलब क्या, एषा मतलब यह, वृहत्, वृहत् मतलब होता है बड़ा, ये शायद आपने हिंदी में भी पढ़ा हो, वृहत् हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं बड़ा। तो क्या यह बड़ा है, पहले आएगा न मतलब नहीं, एषः यह लघु, यह लघु मतलब छोटा है। जैसे मैं आपको इंग्लिश में वर्ड मीनिंग पहले करा देती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है संस्कृत में क्योंकि हर एक शब्द का आपको मतलब समझना ही पड़ेगा, इसलिए जब मैं पढ़ूंगी तभी आपको मतलब बताऊंगी। एषा का यह क्या है, कह मतलब क्या, और अगर ये 2 होते और मैं पूछती कि ये 2 क्या है, तो कह का क्या बन जाता, कह का बन जाता कौ, है ना। और अगर बहुत सारे होते मैं पूछती हूँ ये सब क्या है, तो तब क्या बनता, तब बनता कहा। ओके, खैर, एषा का यह क्या है, एषा चषका, यह एक गिलास है। किम एषा बृहत्, क्या ये बड़ा है, बृहत्, न एषा लघु, नहीं यह लघु है, छोटा है। क्लियर है, आगे आते हैं। सह कह, सह मतलब वह कौन है, सह वह शौचिक है, शौचिक मतलब होता है दर्जी। ओके, शौचिक मतलब दर्जी, एक और नया शब्द हमें पता लगा संस्कृत का, याद कर लीजिए। शौचिक है किम करोति, शौचिक है किम मतलब क्या, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा था किम एषः व्रत, किम मतलब क्या होता है, तो किम अर्थात क्या। करोति, करोति मतलब होता है करना, क्र, ये हमारा एक धातु रूप है, जैसे क्रिया आपकी होती है उसे धातु बोलते हैं संस्कृत में, तो क्र से बना है करोति, करोति मतलब करता है। शौचिक है, शौचिक है किम करोति, शौचिक जो है दर्जी जो है क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है, खेलती, ती लग गया मतलब ता है, खेलता है। न नहीं, सह मतलब वह, वस्त्रम सीव्यति, सीव्यति वह वस्त्र सिलता है। ओके, सह कह वह कौन है, सह शौचिक है वह दर्जी है, शौचिक है किम करोति, शौचिक क्या करता है, किम सह खेलती क्या वह खेलता है, न नहीं, सह वस्त्रम सीवति वह वस्त्र सीता है। एतौ कौ, अब यहाँ पे आपको शायद थोड़ा क्लियर हुआ होगा, एषः एक के लिए इस्तेमाल होता है और एतौ जैसा मैंने कहा था 2 के लिए होता है। कह 1 के लिए होता है और कौ 2 के लिए होता है। ये तो कह कौ और कहा जो आपको बताया था मैंने कि 1 के लिए पीछे पर विसर्ग लगते हैं, 2 में मात्राएं लगती है, ठीक। तो एतौ कौ मतलब ये दोनों कौन है, संस्कृत में 2 के लिए भी अलग है, तो ये दोनों कौन है। एतौ शुनकोस्तय, शुनक मतलब होता है कुत्ता संस्कृत में, लेकिन शुनकौ लगाया है, पीछे 2 मात्राएं लग गई, मतलब 2 कुत्तों की बात हो रही है, तो ये 2 कुत्ते, स्त मतलब है। जब हमने बात की थी एक उसकी, अच्छा स्तः का नहीं बताया हुआ, चलिए कोई बात नहीं, बहुत डिटेल में नहीं जाते। स्तः का वैसे जो रूप है वो अस्ति है, एक होता तो हम अस्ति कहते, 2 होते हैं तो हम स्तः कहते हैं। खैर, एतौ ये दोनों शुनको स्तः, अभी आज आपको सिर्फ एक चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, स्तः वाला मैं बाद में भी करा दूंगी आपको। आज आपको सिर्फ 2 मात्राएं कहाँ पर लगती है,
एक वो कहाँ पर लगता है, और आई थिंक इसमें बहुवचन नहीं बताया हुआ, एक वचन और दो वचन की ही बात हो रही है, नहीं आगे है बहुवचन भी है, ठीक है, तीनों की बताए हुए हैं। तो एतव कौ ये दोनों कौन है, एतव सुनकास्त ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतव गर्जता क्या ये दोनों गर्जना करते हैं, गरजते हैं। जैसे शेर की जो आवाज़ है उसको गर्जना बोलते हैं, रोर जिसको आप कहते हैं। किम एतव गर्जता है क्या ये दोनों गरजते हैं, ना नहीं। एतव ये दोनों उच्चई, उच्चई मतलब बहुत ऊंचा। बुक्कत है, बुक्कत मतलब होता है भौंकना, तो ये दोनों ऊंचे बहुत जोर से भौंकते हैं। क्लियर। आगे तौ कौ, सा का मैंने क्या बताया था, सा तौ ते, है ना। तो सह एक के लिए होगा, ये एक कौन है, तौ मतलब ये दोनों कौन है, इस पार्ट वे दोनों, सॉरी वे दोनों कौन है, सा मतलब वह। तौ बलिवर्दौ अस्तः, बलिवर्द मतलब होता है बैल, थोड़ा बड़ा शब्द है, क्योंकि दो मात्राएं लग गई तो मतलब दो बैलों के लिए बलिवर्दौ इस्तेमाल होगा, एक होता तो बलिवर्दह इस्तेमाल होता, ठीक। तौ मतलब वे दोनों, बलिवर्दो है दो बैल हैं। किम तौ धावत है, धाव मतलब दौड़ना होता है, तो क्या वे दोनों दौड़ते हैं, न नहीं। तौ वे दोनों क्षेत्रम, क्षेत्रम मतलब खेत में, क्षेत्र मतलब खेत होता है। कृषतः, कृष मतलब होता है खेत को प्लॉ करना, जोतना, वे दोनों खेत जोतते हैं, ठीक। और ये जो किसान है इसे संस्कृत में कृषक कहा जाता है, जो कृषि करता है, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि बैलों के बारे में पूछा हुआ है, ये दोनों क्या करते हैं, वे दोनों खेत को जोतते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बहुवचन की। एते के, ये सब क्या है। एते क्यों इस्तेमाल हुआ, एक के लिए एशा होता है, दो के लिए एतव होता है, और तीन के लिए एते होता है, ठीक। ये दोनों, ये सब क्या है, एते मतलब ये सब। स्यूतः संति, स्यूता मतलब बैग या थैले, बैग या फिर थैले, संति मतलब है। अब यहाँ से आपको पता लगा होगा, एक अगर कोई चीज़ है एक के लिए अस्ति इस्तेमाल होता है, अस्ति मतलब है, जब एक होगा तो अस्ति कहेंगे, दो होगा तो स्तः कहेंगे, और बहुत सारे होंगे तो संति लगाएंगे है के लिए। तीनों का मतलब है ही है, लेकिन ये अलग अलग, अगर हम एक वचन में इस्तेमाल करेंगे है को तो अस्ति इस्तेमाल होगा, दो में स्तः और तीन में संति। ये आपने देखा होगा बहुत सारे हैं तो संति, दो में था है। एशौ शुनका स्तः, ये शुनक है, और यहाँ पर तो आप एशा चषका अस्ति भी लिख सकते थे तो भी चल जाता, ठीक। अस्ति स्तः संति, ओके। किम एशे, क्या ये सब हरित वर्णा, मतलब क्या इन सब का हरा रंग है। हरित मतलब हरा, वर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, वर्णहा। और वर्णहा क्यों लगाया है आ की मात्रा करके, क्योंकि बहुत सबकी सारों की बात हो रही है, नहीं तो एक की बात होती तो हरित वर्ण है होता, दो की बात होती तो हरित वर्णाओं होता। क्या ये दोनों हरे रंग के हैं, लेकिन क्या ये सब हरे रंग के हैं, तो हरित वर्णहा होगा। जो विभक्ति इसमें लगेगी आपकी, ये आपका सर्वनाम है, वही विभक्ति आपकी यहाँ पर भी लगेगी। क्या ये सब हरे रंग के हैं, नहीं। एते ये सब नील वर्णहा संति, ये सब नीले रंग के हैं, ओके। आगे आते हैं, तेहे ते के, वह का रूप कैसे चलता है, सह एक के लिए, तौ दो के लिए, और ते बहुत सारे के लिए, स तौ ते। तो ते मतलब ये सब, के मतलब कौन है, ते के ये सब कौन हैं। ते वृद्धः संति, ये सब वृद्ध हैं। तीनों में बहुवचन लगाए, ते भी बहुवचन है, सह का, वृद्धा वृद्ध का बहुवचन है, एक होता तो हम कहते हैं कि वृद्धः, दो होते तो वृद्धौ, बहुत सारे हैं तो वृद्धा, ठीक। संति मतलब है, अस्ति स्तः संति, हाँ का बहुवचन संति होता है। तो वे सब बूढ़े वृद्ध हैं। किम ते गायंती, क्या वो गाना गा रहे हैं, नहीं। ते हसंती, वो सब हंस रहे हैं, ओके। तो इस चैप्टर से जो आपको दो तीन चीज़ें याद करनी है, जो तीन चीज़ें आपको लेके जानी है,
जितने शब्द हैं उनके अर्थ तो आपको डेफिनेटली पता होने ही चाहिए। शब्दार्थ आपको यहाँ पे दिए भी हुए हैं। बली वर्द है, दो बैल, धावत मतलब दौड़ना, गायती मतलब गाना, ये सब। लेकिन एक जो चीज़ें जनरलाइज आपको करके लेके जानी है, आगे ध्यान में रखनी है, वो ये कि अकारांत पुल्लिंग की जब भी बात होगी, इसमें जितने भी लोग हैं सभी पुल्लिंग है। देखिए बैग भी पुल्लिंग है, वृद्ध बूढ़े भी पुल्लिंग है, यहाँ पर कोई भी आपको लेडीज़ नहीं दिखाई हुई है, ठीक। बैल भी पुल्लिंग है, कोई भी मतलब आपको जो है गाय नहीं दिखाई हुई है। गाय होती तो फिर अलग रूप चलते। कुत्ते भी पुल्लिंग है, दर्जी भी पुल्लिंग है, कोई लेडी फीमेल दर्जी नहीं दिखाई हुई, और गिलास भी पुल्लिंग है। ओके। और जैसे ये संस्कृत में लिखे जाते हैं सब आ पे खत्म होते हैं। जैसे इसको ग्लास को हम लोग चषक कहते हैं, का आ पे खत्म हुआ। इसको शौचिक कहते हैं, आ पे खत्म हुआ। समझ रहे हैं? तो आकारांत पुल्लिंग के रूप कैसे चलते हैं? अगर एक वचन में है तो बस शब्द के पीछे दो विसर्ग लगेंगे, दो में है तो औ की मात्रा लगेगी, और बहुत सारे में है तो आ का डंडा लग के फिर विसर्ग लगेंगे, ठीक। ये चीज़ याद रखनी है। एक अस्ति हा के रूप आप याद रख सकते हैं, अस्ति, स्तः, संति, क्योंकि जब आप आंसर करेंगे ना, अभी प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगली वीडियो में, तब आप देखेंगे संति, कि ये बहुत हेल्पफुल है। आप अगर ये गलत लिखते हैं तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। अस्ति, स्तः, संति। बाकी एषा के रूप एषा, एतौ, एते, और सह के रूप स, तौ, ते। ओके, एषः, एतौ, एते, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, यह, ये दोनों, ये सब, है, तीनों ही लेकिन अलग अलग रूप में। तो ये थी आपकी इस पार्ट की कुछ जनरल सी चीज़ें। शब्द परिचय, कुछ नए शब्द भी आपको पता लगे होंगे। शौचिक किसे कहते हैं? वस्त्र तो आप सब जानते हैं, सीवती सीने को कहते हैं, शुनक कुत्ते को बोलते हैं, बुक्कत मतलब भौंकना, गर्जत गर्जना करना, धावत मतलब दौड़ना, धाव मतलब दौड़ना, बलिवर्दव मतलब बैल, ठीक। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये इस पार्ट के रीडिंग थी, एक्सप्लेनेशन थी। उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। पहला पार्ट है, सब कुछ तो आप नहीं समझ सकते, थोड़ा बहुत भी अगर संस्कृत में समझे तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप छठी के आखिरी तक संस्कृत को पढ़ने और समझने लगेंगे। आपको कभी भी संस्कृत में कोई पैराग्राफ लिखने को नहीं आएगा, आप सिर्फ संस्कृत समझ सकते हैं, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगर आप समझ सकते हैं तो भी देखिएगा, पेपर में कोई इतना मुश्किल नहीं आता है। आपको जनरली एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से आपको प्रश्नोत्तर छांटने होते हैं, ब्लैंक्स फिल करने होते हैं, कुछ चीज़ों के संस्कृत में नाम लिखने होते हैं, बस इतनी ही चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसमें। प्रश्नोत्तर हम लोग एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको चीज़ें समझानी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप।